हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे फ़ोन्स लॉन्च हो रहे हैं। हर महीने कोई नया फ़ोन आ जाता है और आपका दिमाग में कुछ ना कुछ नया घूमता रहता है कि मैं नया फ़ोन कौन सा लूँ। सैमसंग ने भी काफ़ी सारे नए फ़ोन लॉन्च किए, रियलमी ने भी काफ़ी सारे नए फ़ोन लॉन्च किए, सब एमआई ने भी लॉन्च किया। देखिए, जहाँ तक टक्कर की बात है तो एमआई में और रियलमी में ही टक्कर है। सैमसंग तो टक्कर से बिल्कुल बाहर ही है, प्लेटफॉर्म पे दिखता नहीं। तो जैसे कि आप जानते हैं एमआई ने लास्ट मंथ अपने दो फ़ोन लॉन्च किए थे, एमआई नोट 7, एमआई नोट 7 प्रो, और दोनों ही बहुत ही बेहतरीन फ़ोन थे, बहुत ही अच्छे फ़ोन थे। लेकिन रियलमी ने उसको टक्कर दे दी, अपना रियलमी 3 लॉन्च किया। जिसके बाद रियलमी ने एक हिंट दिया था कि वो रियलमी 3 प्रो भी लेके आने वाला है। उसके लिए माधव सेठ ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने उस पर नहीं दी थी उस टाइम पे, लेकिन अब फाइनली उन्होंने रिवील कर दिया है कि वो कब और किस तारीख को ये फ़ोन लॉन्च करने वाले हैं। वो इस फ़ोन को 22 अप्रैल 2019 को लॉन्च करने जा रहे हैं दिल्ली में किसी ड्यूक के किसी स्टेडियम में। जैसे कि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट में भी कुछ फ़ोटोज़ डाली हैं। तो फाइनली आपको बता दूँ कि अब आपको कौन सा फ़ोन लेना है ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आपके पास फाइनल 2 महीने से आप वेट कर रहे थे फ़ोन लेने का। आपका डिसाइड करने का था कि कौन सा फ़ोन मुझे लेना चाहिए। अगर आपको लेना है कोई अच्छा फ़ोन तो रियलमी 3 प्रो भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन होने वाला है एज़ कम्पेयर टू एमआई नोट 7। दोनों ही बहुत अच्छे फ़ोन हैं, लेकिन रियलमी 3 प्रो के जो बेनिफिट्स हैं वो मैं स्पेशली बता दूं जो एमआई में नहीं है। पहला तो इसमें है ट्रिपल स्वाप, मतलब 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड, जो नॉर्मली लोगों को चाहिए होता है कि मान लीजिए तो फ़ोन ख़राब हो जाता है तो आप कैसे अपने फ़ोन के डाटा को सेव कर सकते हैं। इसके लिए मेरे को पर्सनली मैं प्रेफर करूँगा कि आपको एक मेमोरी कार्ड में होना ज़रूरी है। तो मेमोरी कार्ड नहीं होता, अगर 2 सिम यूज़ करते हो तब, अगर आप सिंगल सिम यूज़र है तो डेफिनेटली विदाउट एनी थिंकिंग आप एमआई फ़ोन ले सकते हैं। बहुत अच्छा फ़ोन है, उसका बैक पैनल और उसका फ्रंट बहुत अच्छा है। लेकिन पहले आपको बता दूँ कि अगर रियलमी 3 प्रो लॉन्च होने वाला है उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। फ्रेंड्स, पहली बात तो वो एंड्रॉयड 9 पाई पे लॉन्च होगा, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर आप मतलब कह सकते हो एमआई के फ़ोन में नहीं है। इसके अलावा उसकी स्क्रीन जो रहेगी वो 2.3 इंचज़ की रहेगी और बहुत अच्छी स्क्रीन रहेगी। आईपीएस डिस्प्ले रहेगा इसका। जो चिपसेट रहेगा दोस्तों वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो एमआई ने भी नहीं दिया है आपको। वो है आपका क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710, जिसमें आप अपने नए नाइट मोड गेमिंग ले सकते हैं। इसका फाइनली वो रिवील कर दिया है, विदाउट एनी थिंकिंग आप इसको आराम से ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें ग्राफिक जो है इसके एडिनो 616 मिलेगा। इसकी जो रैम होगी 4 GB से लेके 16 GB तक आपको मिल सकता, 4 GB से 6 GB तक आपको मिल सकती है। इसके अलावा इंटरनल मेमोरी जो 64 GB होगी। उसके अलावा थोड़े बहुत चेंजेस ऊपर नीचे हो सकते हैं। फाइनली जब 22 तारीख को फ़ोन लॉन्च हो जाएगा उसके बाद ही एकदम श्योरिटी से मैं आपको बता सकता हूँ। उसके अलावा इसके जो कैमरा की जो आप बोल रहे थे जो 48 मेगापिक्सल कैमरा है वो ये डेफिनेटली नहीं देने वाले हैं। ये आपको 16 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का ड्यूअल प्राइमरी कैमरा देने वाले हैं। इसमें आपका फ्लैश लाइट रहेगा। इसके अलावा आपको फ्रंट कैमरे में ये आपको मेरे ख्याल से 20 मेगापिक्सल का कैमरा देंगे। ये बहुत ही इसका जो मेन फीचर रहेगा दोस्तों वो रहेगा इसकी चार्जिंग। ये वुक चार्जिंग देने वाला है जो ओप्पो के फ़ोन में भी तक आ रहा था, और ये अराउंड 50,000 रुपीज़ का अराउंड में ये मेरे ख्याल से किसी भी फ़ोन में आपको नहीं मिला है अभी तक, और आगे पता नहीं आगे टेक्नोलॉजी बढ़ती रहेगी मिल सकता है, लेकिन अभी तक किसी भी फ़ोन में नहीं है, जो इसका बहुत बड़ा मेन फीचर है। इसके अलावा इसकी जो बैटरी है वो 4000 mAh के आसपास में रहने वाली है, ना ज़्यादा हो सकती है बट इसके नियर बाय रहेगी और बहुत ही अच्छी बैटरी इसकी रहने वाली है। जो वुक चार्जिंग का ये फ़ायदा कि आपकी जो फ़ोन है बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा। मान लिया आधे घंटे में आपका फ़ोन जो है 75% चार्ज हो जाएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों। इसके साथ ये लोग इसका चार्जर भी इसी के अंदर देने वाले हैं। आपको बाहर से इसको चार्जर खरीदने की ज़रूरत है, बिकॉज बहुत टाइम बाद बार कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं वो जाना होता है, मेरा एकदम से प्लान होता है जाना और मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है, और फिर मुझे 2 घंटे 3 घंटे फ़ोन चार्जिंग में लगाना पड़ेगा, फिर जाके फ़ोन चार्ज होगा, फिर मैं कहीं जाऊँगा,
अगर मैं चार्ज नहीं किया तो मुझे रास्ते में मेरा फ़ोन की बैटरी लो हो जाती है। और ये फाइनल फ्रेंड्स Realme में जो मतलब मेरे को लगता है कि फुल ये एक कस्टमर के लिए सोचती है, कस्टमर के लिए ही मेनली अपने प्रोडक्ट बनाती है। जो मेरे को MI में नहीं मिला, वो जो प्रोडक्ट है उससे अपने हिसाब से बनाते हैं, वो चाइना के हिसाब से अपने प्रोडक्ट बना के भेजते हैं। लेकिन Realme इंडिया के हिसाब से प्रोडक्ट बनाता है। जो मेरे ख्याल से आप लोगों को Realme की तरफ ही जाना चाहिए और Realme 3 Pro को लॉन्च के बाद ही कोई अपना जिससे रिव्यू लेना चाहिए, आपको कौन सा फ़ोन लेना। पर मैं फाइनल को बोलना चाहूँगा कि आपको Realme 3 Pro ही लेना चाहिए। बिकॉज यार 710 प्रोसेसर मिलने वाला है। मतलब क्यों आप कोई प्रोसेसर यूज़ करेंगे तो 710, क्योंकि आगे आपको फ़ोन चलाओगे तो कम से कम काफ़ी टाइम पे चलना चाहिए, तो प्रोसेसर कम से कम नया होना ही चाहिए आपको। तो फ्रेंड्स इसको आप एक बार दोबारा देख लीजिए। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि आप ज़्यादा मत सोचिए, 22 तारीख तक आप वेट कीजिए प्लीज़ इसके बाद ही अपना फ़ोन लेना है। प्लीज़ को नेगेटिव मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जैसा कि माधव ने पहले ही आपको क्लियर कर दिया था कि वो स्पीड देने वाले हैं, तो फाइनली उनकी पहले लॉन्च हो जाने की इसका एक बारी उसके जो बॉक्सेस हैं वो ऑलरेडी यूट्यूबर्स को दिए जा चुके हैं, बट अभी तक रिवील उन्हें नहीं कर सकते वो लोग। बट ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन यूट्यूबर के थ्रू मिल चुकी हैं। जो जिनके पास ये बॉक्सेस हैं वो लोग रिवील नहीं कर सकते, बट हमारे पास बॉक्स नहीं है तो हम फाइनली आपको रिवील कर सकते हैं कि उसमें क्या नहीं है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। फाइनली मैं इस वीडियो के अलावा आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको देता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, नए आदमी को बढ़ने का मौका दीजिए। थैंक यू, बाय।